मोबाइल फोन जो है, लैपटॉप जो है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस का मानना है कि उसने गूगल सर्च भी किया कि शव कैसे काटा जाए, शव को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, जो भी सबूत है उनको कैसे मिटाया जाए। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब को पुलिस बेहद क्रूर और शातिर मान रही है। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि श्रद्धा की हत्या के बाद जब शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे तो उसने एक नई गर्लफ्रेंड को, जी हां, आफताब इंटरनेट पर गया, एक डेटिंग ऐप पर गया, नई गर्लफ्रेंड बनाई और उसे घर पर बुलाया। सबूत मिटाने के लिए उसने इंटरनेट का सहारा लिया, यह ढूंढा कि आखिर सबूत मिटाया कैसे जाता है। श्रद्धा के डीएनए का सैंपल ना मिले, उसको मिटाने के लिए बकायदा इंटरनेट पे तलाशा कि किस तरह के केमिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, वो खरीदा और फिर उसका इस्तेमाल भी किया। Yes, I killed her. पुलिस के मुताबिक सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा आफताब इन्हीं शब्दों में श्रद्धा के कत्ल का इकरार कर रहा है। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब क्या गुस्सा था श्रद्धा से? मगर अब तक की पूछताछ और जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को ही आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। अगले 3 महीने तक वो धीरे धीरे शव के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसने टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर किए? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती हैं बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं। आरोप है कि श्रद्धा की हत्या के 2 महीने बाद वो इतना बेफिक्र हो गया कि एक बार फिर से डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। जून और जुलाई के महीने में जब घर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े अभी पड़े ही थे, तब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया। उसे न अपने जुर्म का पछतावा था और न कानून का डर। जो दोस्त हैं, चाहे वो आफताब के रहे हो, चाहे वो दोस्त श्रद्धा के रहे हो, जो करीबी दोस्त हैं, उनसे पुलिस संपर्क में आने की कोशिश कर रही है, उनसे पूछताछ करने की, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आफताब का सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको पूरी तरीके से स्कैन किया है और साथ ही साथ ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके पुराने जो भी रिलेशनशिप रहे हैं आफताब के, जितनी भी गर्लफ्रेंड रही हैं, उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके 4 दोस्तों की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये जो चारों दोस्त हैं, ये जब श्रद्धा मिली थी उसके पहले इनसे इसकी दोस्ती थी। हत्या वाले दिन क्या हुआ, इस बारे में भी पुलिस के हवाले से रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी मिली है। 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच शादी करने को लेकर झगड़ा हुआ। कथित तौर पर झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया और फिर इंटरनेट पर उसे ठिकाने लगाने के लिए सर्च किया। अगले दिन इलेक्ट्रिक की आरी लेकर आया और शरीर के कई टुकड़े किए। श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिए। आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने इंटरनेट पर सबूत मिटाने को लेकर सर्च किया। जानकारी के मुताबिक बाजार से सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड खरीद कर लाया। इससे उसने फर्श को धोया ताकि फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। आफताब ने गला दबा करके सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसने बॉडी पार्ट्स को महरौली के और छतरपुर के इलाके में जो जंगल हैं, उन इलाकों में अलग अलग ले जा करके उसने बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। इसके बाद उसने जो तमाम जगह हैं घर के अंदर, केमिकल से पूरी सफाई कर दी। फ्रिज को पूरी तरीके से केमिकल से साफ कर दिया और अब इन जगहों से पुलिस को खून के धब्बे उठाने होंगे। क्या इतनी बार सफाई के बावजूद वो खून के धब्बे पुलिस को मिल पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर पुलिस की जांच फॉरेंसिक
टीम के ऊपर टिकी हुई है कि किस तरीके से फॉरेंसिक से उन्हें मदद मिल पाती है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शेफ की ट्रेनिंग ली थी। हत्या के अगले 2 दिनों तक वो शव के टुकड़े करता रहा। अगले 3 महीने तक उन्हें ठिकाने लगाने के साथ ही उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अपडेट किया ताकि किसी को शक न हो। श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। आफताब सोशल मीडिया पर श्रद्धा बनकर ऐप और उसके दोस्तों के साथ 9 जून तक चैटिंग करता रहा। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था, तब हम लोग तो फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको। तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने ही बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा। इन शातिराना तरीकों से ही उसने पुलिस को 6 महीने तक चकमा दिया। मगर उस दिन जब पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसका सामना सबूतों से कराया तो उसकी सारी चालाकी हवा हो गई। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।